वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए अपोस्ट्रोफी एस और ओप इन दोनों में मूल डिफरेंस क्या होता है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। अधिकतर लोगों का मानना है कि अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के की होता है और ओप का मतलब भी का के की होता है, और दोनों को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वास्तव में ये बात सही है कि अपोस्ट्रोफी एस और ओप दोनों संबंध और अधिकार दिखाने के काम में आते हैं, और दोनों का मतलब का के की होता है, और कई जगह दोनों आपस में आ सकते हैं, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। उस सेंटेंस को हम देखते हैं जहां पर दोनों का मतलब एक जैसा होते हुए भी वो डिफरेंट मीनिंग निकाल देते हैं। जैसे कि टीचर्स डे, हम लिखते हैं टीचर्स डे, हम ऐसा नहीं लिखते हैं अ डे ऑफ टीचर्स। ये बिल्कुल अजीब प्रकार का वाक्य बन जाता है। ऐसे ही हम लिखते हैं, मान लीजिए टीचर्स डे के अलावा हम लिखते हैं यहाँ पर चिल्ड्रंस डे, हम ऐसा तो नहीं लिखते हैं अ डे ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस डे बाल दिवस को हम ये लिखते हैं चिल्ड्रंस डे, न कि अ डे ऑफ चिल्ड्रन। और देख लेते हैं विमेंस डे, हम ऐसा तो नहीं लिखते हैं अ डे ऑफ विमेन। इस जगह पर अपोस्ट्रोफी एस का ही यूज उचित है, ओप का यूज यहाँ बिल्कुल उचित नहीं है। और देख लेते हैं द ग्लास ऑफ माई फादर्स कार, हमने सेंटेंस लिया यानी मेरे पिताजी की गाड़ी का ग्लास। अब एक तरीका तो ये हुआ द ग्लास ऑफ माई फादर्स कार, और इसी सेंटेंस को हमने इस तरह लिखा माई फादर्स कार्स ग्लास, माई फादर्स कार्स ग्लास। आप स्वयं देखिए इसमें से कौन सा सेंटेंस आपको ज़्यादा बेटर नजर आ रहा है। पहले वाला द ग्लास ऑफ माई फादर्स कार, इसका मतलब है हम अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पर यूज में लेते हैं, हम यूज में लेते हैं पजेसिव केस में। पजेसिव यानी जिस वस्तु या व्यक्ति से हमें हमारा अधिकार या संबंध हम बताते हैं, शो करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर जो हमारा रिलेटिव्स है, हमारी गाड़ी है, हमारा उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन है, या हमारा उस पर कोई पोजीशन है, वहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस यूज में लेते हैं। जैसे कि राम्स ब्रदर, मोहन्स कार, राम का भाई, मोहन की कार, सीता सिस्टर, यहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस काम में लें। इसके अलावा आप देखें ये सेंटेंस जहाँ पर हम किसी को टाइटल देते हैं, यहाँ हमने लिखा एक सेंटेंस देखते हैं, ही इज द डायरेक्टर ऑफ शर्मा क्लासेज। यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी यूज में नहीं लिया, यहाँ हमने लिया ओप, ही इज द डायरेक्टर ऑफ शर्मा क्लासेज। इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से लिखते हैं, ही इज शर्मा क्लासेस डायरेक्टर, शर्मा क्लासेस डायरेक्टर। दोनों का मतलब बिल्कुल सही है, वो शर्मा क्लासेज के डायरेक्टर हैं, इसमें भी शर्मा क्लासेज के डायरेक्टर हैं, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका और बोलने के तरीके में रात दिन का अंतर है। मीनिंग भले ही सेम निकल जाए, लेकिन इंग्लिश में लिखने का उनका तरीका है। आपको कौन सा तरीका ज़्यादा उचित लग रहा है? ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ शर्मा क्लासेज। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर द इंग्लैंड से क्वीन, आप स्वयं देखिए तो यहाँ पर कितना अजीब नजर आ रहा है। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड कितना उचित सेंटेंस है, और द इंग्लैंड क्वीन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर ओप का यूज बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ कहें द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, आप स्वयं देखिए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो ओप और अपोस्ट्रोफी एस दोनों का के की का अर्थ देते हैं, लेकिन इनका जो यूज करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अपोस्ट्रोफी को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर काम में लेते हैं, जहाँ पर हम का के की का अर्थ देते हैं। एक तो नाम के साथ आपको कोई चीज़ का पोजीशन दिखाना है, तो आप नाम के साथ हमेशा 100% अपोस्ट्रोफी एस यूज में लें, जैसे कि राम्स, श्याम्स। लेकिन कभी कभी कोई जो नेम है उसका लास्ट लेटर
एस दिया हुआ है, अपोस्ट्रोफी के बाद हम एस लगाते हैं। अगर नाम उसका एस लेटर से एंड हो रहा है तो भी आप अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाएं। मान लीजिए किसी का नाम आभास है और आभास का लास्ट लेटर एस दिया हुआ है तो भी आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, केवल अपोस्ट्रोफी लगाकर नहीं छोड़ देना है। जैसे किसी का नाम जेम्स है तो भी आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ये विशेष ध्यान में रखें। उसके अलावा जो प्लूरल नाउन है जैसे चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के बाद आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएं। इसके अलावा गर्ल्स बेडरूम तो गर्ल्स में आप पहले GIRLS लिखकर फिर अपोस्ट्रोफी लगाएं, इसके बाद आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नाम अगर लास्ट लेटर एस से भी कंप्लीट हो रहा है तो भी उसमें आपको एस जरूर लगाना है। बाकी जो प्लूरल नाउन एस से कंप्लीट हो रही है, डबल एस से कंप्लीट हो रही है, उसके बाद आपको एस नहीं लगाना है, केवल अपोस्ट्रोफी लगा देना है। इससे ही उसका मीनिंग का के की निकल जाएगा। यानी कि आपको जैसे किड्स, अब किड्स में आपको एस के बाद केवल अपोस्ट्रोफी लगा देनी है, इसमें आपको वापस एंड में दोबारा एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे आइडियाज़ अपने चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।